19वें श्लोक में भगवान ने ये बताया कि शरीर न तो मरता है और न मारता है। इसमें मरने का निषेध तो बीच में 20वें श्लोक में कर दिया। अब मारने का निषेध करने के लिए आगे श्लोक में बताते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थकम घातयति हंतिकम। हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी नित्य जन्म रहित अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और फिर कैसे किसको मरवाए, बताओ। समझ में आ गया ये बात? कौन कैसे किसको मरवाए और किसको मारे, समझ में आ गए? आ गई बात आपको? फिर सुनिए। हे अर्जुन, प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और किसको मरवाए। समझ में आ गई ना आप? इसकी व्याख्या है, एक होता शरीर, एक होता शरीर। शरीर तो ये जो दिख रहा है ये शरीर है और हम अलग हैं। हम जो सुन रहे, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो शरीर ही है, ये शरीर ही है। बस अलग होती है, ड्राइवर अलग होता है। ड्राइवर बस को चलाता है और बस ड्राइवर नहीं होता। क्या होता है? ड्राइवर अलग होता है। तो अब इसमें कहते हैं इस शरीर का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन किसमें होता है? शरीर में होता है। बालक अवस्था चली गई, जवानी आ गई, अब जवानी भी चली जाएगी तो वृद्धावस्था आएगी। लेकिन हम तो वही है ना, जो बालकपने में जो थे वो भी हम आज है, जो एलकेजी में पढ़ रहे थे वो भी आज हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो भी हम आज है। परिवर्तन हुआ, शरीर का स्टेप बदल गई क्लासों का, लेकिन जो हम एलकेजी में पढ़ते थे वही हम आज है, हम चेंज नहीं हुए। तो इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर का कभी नाश नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता, इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है वह पुरुष फिर कैसे किसको मारे, कैसे किसको मरवाए, बताओ। दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति ही नहीं होती। माने किसी को ना तो वो सोच लेना मारना है, ना किसको मरवाना है। कि कोई किसको मारेगा, किसको मरवाएगा, शरीर ही मरता है। वो तो किसको मरवा नहीं सकता, किसको तो मार नहीं सकता। अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति ही नहीं होती। तो किसी क्रिया का न तो कर्ता बन सकता है और न कार्यता बन सकता है। मैंने ना तो कर्ता बनता है कि मैं करता हूँ, मैं कहाँ करता हूँ, मैं तो है ही नहीं। जब मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर कर्ता कौन है? कर्ता तो हुआ नहीं कोई। यहाँ भगवान ने शरीर को अविनाशी नित्य अजय और अव्यय कहकर उसमें 6 विकारों का निषेध कर दिया। 6 विकार किसमें होते हैं? शरीर में होते हैं। शरीर में तो भगवान निषेध कर दिया। क्या कहकर? इस शरीर को अविनाशी नित्य अजय अव्यय कह करके। अविनाशी कहकर तो मृत्यु रूप का विकार खत्म कर दिया। नित्य कह करके, अविनाशी कह करके यानी हम मरने वाले नहीं, हम तो रहने वाले हैं। तो ये मृत्यु रूप का विकार का नाश हो गया, अब मरेगा तो नहीं, ये तो पक्का हो गया कि मरेगा नहीं। नित्य कह करके अवस्थान्तर होना यानी बढ़ना रूप विकार खत्म हो गया, नित्य रहने वाला, तो अब ये परिवर्तन कहाँ हुआ? इसमें नहीं होगा। अजय कह करके जन्म होना, अजय माने जन्मना। अजय कह करके ये अजन्मा है, माने इसका जन्म नहीं होता, जन्म के बाद भी ये रहता है। तो जन्म के बाद जब सत्ता रूप विकार है वो अब उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सत्ता रूप विकार ही रहता है शरीर का। तो अजय कहकर जन्म होना ये विकार खत्म करा दिया। अव्यय कह करके, अव्यय माने खर्च नहीं होता, व्यय माने खर्च होता है, अव्यय माने नहीं खर्च होना, माने इसका क्षय नहीं होता, ये घटता नहीं है, ये तो जैसा है वैसा ही रहता है। तो शरीरों में किसी प्रकार की भी क्रिया से किंचित मात्र भी कोई विकार शरीर में नहीं होता। अगर भगवान को न हन्यते न हन्य माने शरीरे और कम घातयति हंतिकम, इन पदों में शरीर के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था। तो फिर यहाँ
करने न करने की बात न कहकर मरने मारने की बात क्यों कही? समझ गए इस बात को? शरीरी के कर्ता यानी कर्ता मैं करता और कर्म, अब जब कर्ता ही नहीं बचेगा तो कर्म कैसे बनेगा? जब कर्ता होगा तब तो कर्म बनेगा, जब कर्ता ही नहीं तो कर्म कैसे बनेगा? तो कर्म बनने का ही निषेध करना था। तो यहाँ कहते हैं शरीरी के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था। क्या? न हन्यते न हन्य माने शरीर, ना तो इसका नाश होता है न इसको कोई मार सकता है, न कोई मराता है नहीं कोई मारता है। तो मैंने यहाँ कर्ता भी नहीं बना और कर्म भी नहीं बना, मरवाना भी कर्म हो गया ना। ना हन्यते न हन्य माने शरीर, ना मैंने जो उसको अब ये जानता है, नित्य जानता है, फिर किसे किसको मरवाए और कैसे किसको मारे। तो मारने से तो वो कर्ता बन जाता है और मरवाने से कर्म हो गया कि मैंने इतने मरवा दिए, तो कर्म भी नहीं हुआ। तो ना तो कर्म हुआ है ना कर्ता हुआ। तो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ भगवान को न हन्यते न हन्य माने शरीरे और कम घातयति हंतिकम। इसका मतलब संस्कृत का अर्थ ये है कि कैसे किसको मारे और किससे किसको मरवाए। तो यहाँ ये मतलब है कि इन पदों में ये संस्कृत में इन श्लोकों को भगवान ने इन शब्दों को क्यों रखा संस्कृत में? तो कहते हैं कि इन पदों में शरीर के कर्ता और कर्म का बनने का निषेध करना था। तो फिर यहाँ करने न करने की बात न कहकर मरने और मारने की बात क्यों कही? करने और करने न करने की बात कहनी थी, पर मरने और मारने की बात क्यों कही? शरीर में तो कर्ता और न, शरीर तो कर्ता और अकर्ता बनता है, तो यहाँ मरने मारने की बात क्यों कही ये कह रहे हैं। तो इसका उत्तर ये है, युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ ये कहना जरूरी था कि शरीरी युद्ध में मारने वाला नहीं बनता। युद्ध का प्रसंग है ना, इसलिए मारने की बात कही है। युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ ये कहना जरूरी है कि शरीरी युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन ही नहीं है। जब शरीरी मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब ये मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय कर्म भी कैसे बन सकता है? तात्पर्य ये है, ये शरीरी किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता। अतः मरने मारने के में शोक नहीं करना चाहिए। मरने और मारने में शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। अब युद्ध की इतनी भयंकर स्थिति है, भगवान ने कहा कि अब तुम्हारे को मैंने शरीर और शरीरी का ज्ञान दे दिया है, इसे इन सब की मुंडियाँ उड़ा दे, तुम अकर्ता बन जा, तेरे को इन सब का पाप नहीं लगेगा। अब तुम खदेड़ डाल इसको, जितने मरेंगे इन सब का पाप तुम्हें नहीं लगेगा। तो तुम करता ही नहीं हो तो फिर क्या है? और फिर इनको तुम कैसे मारोगे? तुम मार थोड़ी रहे हो। तो शरीर तो मरता नहीं है और ना शरीर ही किसी को मार सकता है। तो तुम शरीर ही हो, ना तो तुम करता हो। मैं मानोगे तो करता बने, तुम मैं ही नहीं हो। जब तुम करता बनोगे तब तो भोक्ता बनोगे, करोगे तो तुम पाप, उसे कर्म बनेगा। और कर्म अच्छा और बुरा दो तरह का होता है, समझ गए? करोगे तुम करता बनोगे कि मैं हूँ, तो मैं कौन है? करता, सब्जेक्ट यानी करता। अब तुम करता बन गए तो फिर तुम्हारे से कर्म बनेगा कि ये मैंने मारा है। तो फिर जो कर्म है वो अच्छा और बुरा होता है। तो बुरे कर्म का फल क्या? दंड होता है। और अच्छे फल का क्या होता है? पुण्य होता है। पुण्य का फल क्या होता है? ऊंचे लोगों का सुख भोग आदि प्राप्त होता है। अब तुम कर्ता ही नहीं बन रहे हो तो भोक्ता कौन बनेगा? जब तुम कर्ता बनोगे तभी तो इन कर्मों का, जब तुम करता हो तब तुम्हारे से कर्म बनेगा, और कर्म के बाद अच्छे या कर्म उसका बुरा, उसका दंड तय होता है। तो अब कर्म तूने करता बना तो भोक्ता भी तुम्हें ही बनना पड़ेगा, यानी उनके दंड को भोगेगा कौन? तुम ही भोगोगे, तुम ही तो भोगोगे। अब तुम हो गया करता, मैं तो करता नहीं हूँ, अब तुम इन सबको खदेड़ डाल। करता कौन है? अर्जुन करता नहीं है। करता कोई है ही नहीं। करता तो कौन है बताओ? कोई है क्या? कोई करता नहीं है, ये केवल ईश्वर है। सब उसी का ही खेल चल रहा है। वो अकर्ता है, तुम भी अकर्ता हो। करता अभी मैं कोई पाप करता हूँ उसका तो मेरे को दंड भोगना मिलेगा, तो तुम करता हो।
तुम शरीर से संबंध जोड़ के कर्ता बन जाते हो भाई। शरीर से संबंध ही नहीं है। जैसे कल बात चली थी ना कि औजार होगा तभी तो कारीगर काम करेगा। अब औजार ही नहीं तो काम कैसे करेगा बताओ। आदमी के पास औजार होगा तभी तो वो मकान चिढ़ाएगा। अब औजार नहीं है तो कैसे करेगा, कर सकता है क्या? पर वो सोच तो सकता है ना कि मकान ऐसे ऐसे बनना है, ऐसे ऐसे ये मरने हैं, चलो ऐसे ऐसे मरने ही मारो, ऐसे ऐसे मरने हैं इनको मारो। पर वो करता कहाँ हुआ फिर? शरीर से संबंध जोड़ते हैं ना, ये मैं शरीर हूँ, तो फिर अपने कर्ता होते हैं। मैं शरीर हूँ, मैं माने कर्ता, तो कर्ता हो गया, उसको भोगता होना पड़ेगा। अब तुम मैं बना लेके आओगे कि मैंने किया ये मैंने किया ये मैंने किया, तो तुम करते हो गए, कर्ता हो गए। मैंने यहाँ पाव लगाई है धोरे पर, मैंने ये वाटर प्रूफ लगाया है, मैंने यहाँ क्या है कि बच्चों को कुछ खाने के लिए मिठाई दी है, तो क्या हो गया ये सब का? तुम पुण्य किसको होगा? किसको होगा? आपको ही तो होगा। तो आप कर्ता बन गए ना, आप कर्ता बन गए कि मैंने दिया है, मैंने खिलाया, तो आप कर्ता हो गए। अब उसका फल है तो उसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा। अब आप ये सोच लो, कौन क्या किसको खिलाए, कौन किसको खिलाए, कौन कहाँ से लाए? हमने कोई पैदा किया नहीं, हमारी चीज़ है नहीं, हमारे को कुछ मिली है, संसार से मिली है, इस संसार को हम दे रहे हैं। ठीक है ना? इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण इसकी जगह क्या कहना चाहिए? इसके मैंने किया की जगह क्या कहना चाहिए? जब शरीर ही नहीं, मैं ही नहीं, मैं शरीर को मैं नहीं माना तो फिर है ही नहीं ना। मैं पढ़ा तो है ही नहीं ना, मैं हूँ ही नहीं, मैं खत्म ही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। एक ईश्वर ही है सब कुछ बन गए। आप अकेले ज्ञान हो गया, उसके फिर पाप पुण्य नहीं लगते। माने एक ही ईश्वर अनेक रूपों में बने हैं। अब तुम बीच में ऐड करके ईश्वर की जगह दूसरे तुम ईश्वर थोड़ी हो गए कि मैं भी हूँ। समझ गए? ये जगत सारा जो है ईश्वर ही बना हुआ है। या कुणाल नाम पंडित ने रखा है इसका व्यवहार चलने के लिए, लेकिन नाम इसका कुणाल नहीं है। ये बॉडी है ना, ये भी संसार की है, संसार से पैदा हुई है, ये भी आपकी नहीं है। और आप हो वो ईश्वर के अंश हो, तो भगवान ने अपने अंदर से आपको एक अपने अंश से प्रकट किया है। क्या प्रकट किया है भगवान ने? और वापस आप ही उसी में विलीन हो जाओगे। तो अब आप रहे कहाँ? दो है ही नहीं ना, एक ही तो बचा। ऐसे मात्र संसार में जितने हैं वो सब एक में उस ईश्वर में समा जाते हैं, तो फिर वो एक ही तो रहे। तो फिर अब दो है क्या? कोई दो है? कोई है? कोई दो? तो फिर दूसरा होगा तो करता होगा ना। जब दो है ही नहीं तो करता कौन है बताओ? गुरुदेव, अगर मैं ये मान कर बुरे कर्म करना चालू कर दूँ तो ये मान के बुरे कर्म चालू कर दूँ तो बुरे कर्म को आपने सत्ता दे दी कि ये बुरे कर्म भी होते हैं, तो आप करता हो गए। भाई संसार से तो कोई चीज को आपको मानना ही नहीं है। ये कर्म अकर्म विकर्म ये सब खत्म हो जाते हैं। यहाँ केवल एक इस संसार की मात्र चीज़ों से हमारा कुछ लगाव नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना आप में पूर्ण हूँ। अब आप बुरे कर्मों के तरफ आकर्षित हो गए, अब उनको मान लेते हो कि ये सच्चे हैं, अब मैं इनको करता हूँ, तो अपना भी करता हो गए। कैसे ही करके वो सब खड़े हो जाएंगे। मैं मानता ही नहीं हूँ कि ये मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं बस संसार में जीने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन संसार की दृष्टि से वो बुरे कर्म है। पर आपकी नज़रों में तो बुरे कर्म उठ गए ना कि ये बुरे कर्म है। आपकी नज़रों में नहीं आना चाहिए कि ये बुरे कर्म है। आपने उन कर्मों को सत्ता दे दी ना कि कर्म बुरे हैं, तो फिर करता तो हो ही गए आप। जहाँ संसार को आपने माना सत्य है वहीं फंस गए तुम। नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ कुछ। अच्छा नहीं मानोगे तो भी तुमने कर्मों को तो मान ही लिया। मैं तो बस संसार में जीने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ बस। अच्छा कुछ न कुछ कर रहे हैं वो अब तो पागल की है, वो मुझे नहीं पता। वो सब बुरा भी हो सकता है, तो अगर मुझे नहीं पता है तो वो क्या होगा फिर? इसका जवाब आगे आएगा, अपने पढ़ते रहेंगे ऐसे ये सब प्रश्न उत्तर आगे आएगा। कहने का मतलब ये है, आपने जो कहा है ना कि मैं कुछ भी करूँ कुछ, देखो पागल की तरह तो जी नहीं सकते हैं। और जो ये तो पागल की, ये तो विवेकहीन की वो बुद्धि हो गई कि मैं विवेकवान होकर के भी अविवेकवान हो गया। ठीक है ना? और ऐसे करते हम तो ऐसे करके फिर बुरे कर्म भी करने लगे। तो बुरे कर्मों को सत्ता दे दी तो फिर तुम करता ऑटोमेटिक बन जाते हो। तो उनको कर्म बुरों को भी बुरा ना मानना है। यहाँ तो ना बुरे से मतलब है ना अच्छे से मतलब है। यहाँ तो अपने आप को अपने से मतलब, माने संसार में सब काम करना है।
लेकिन अकर्ता होके जीना। अकर्ता मन मैं कुछ करूँगा नहीं,